नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श मिश्रा में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे इंडिया और नेपाल का जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेली के डेली निगेटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। हर दिन या कुछ समय के इंटरवल पे जो भी न्यूज़ अपडेट आती है, जो भी डेवलपमेंट होती है इन दोनों देशों में के बीच में, वो निगेटिव ही होती जा रही है। ख़ास करके इधर 2-4 महीनों से कोई भी जो न्यूज़ आती है इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पे वो निगेटिव ही होती है। और चाहे वो आप पकड़ लीजिए लिपू लेक और काला पानी टेरिटरी के डिस्प्यूट से लेके अब तक जो केपी ओली शर्मा और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई वो, या फिर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो एक इंडियन को गोली मार दी गई, वो उसकी मृत्यु हो गई और 2 लोग इंजर्ड हैं, ये नेपाली पुलिस के द्वारा हुआ है। इसको सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, सारी डीप में जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि अब क्या हम लोगों को पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए कि नेपाल में पूरी तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस है और उसी की वजह से नेपाल इतना ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस ले रहा है और अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना गजब चेंज कर लिया है। कहाँ नेपाल प्रो इंडिया हुआ करता था और आज नेपाल एंटी इंडिया हो गया है। सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल, आप ये जानते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। 2 ही इनके नेबर हैं, एक इंडिया एक चाइना। तो दोस्तों, जब से यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, अब जैसे आपको मैं बता दूं कि 2 महीने पहले की बात है, ये आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल दिख रहा होगा काठमांडू पोस्ट का। यहाँ पे चाइना से एक स्पेशल ऑनवॉय चाइना ने भेजा नेपाल में। क्यों भेजा? क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसकी सरकार गिरने की चांसेस आ गए थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो वहाँ की सरकार न गिरे इसलिए स्पेशल ऑनवॉय भेज के वहाँ पे जो सिचुएशन बन गई थी उसको हैंडल किया और उसके बाद से केपी ओली शर्मा की जो सरकार है वो बच गई और उसके बाद से ही ये काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस हो गया है और वो प्रो इंडिया हो गए हैं। और नेपाली लोगों में भी इंडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया है, चाहे वो उनकी टेरिटरी को लेके हो, चाहे ये इंडिया में आए जाए हों। और जब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को चाइना ने बचाया है, तब से जो केपी ओली शर्मा है, जो उस पार्टी की सरकार को लीड कर रहे हैं नेपाल में, वो काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते रहते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, कोरोना को लेके तो उन्होंने ये भी कह दिया था, आपके सामने ये न्यूज़ है कि जो इंडियन वायरस है वो चाइनीज़ वायरस से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा लीथल है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि जो कोरोना वायरस है वो इंडिया से आ रहा है नेपाल में, इंडिया स्प्रेड कर रहा है कोरोना वायरस नेपाल में और इंडिया के चलते हमारी सोवर्जिनिटी को काफ़ी ज़्यादा खतरा वतरा है, आप हमारी सोवर्जिनिटी को रिस्पेक्ट किया जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ के पीएम ने बोली। यहाँ तक कि वहाँ के पीएम ने ये भी बोला कि 85% जो कोरोना है वो आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। और उन्होंने ये तक कहा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और कोई भी एंटी नेपाल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, नेपाल उसको कंडेम करेगा। और हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने केवल इतना ही कहा था कि नेपाल और इंडिया मीन्स नेपाल और भारत 2 देश भले हैं लेकिन उनका जो आत्मा है वो एक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही देश की जो संस्कृति, सभ्यता और कल्चर है वो एक है, वो एक ही डोर से बंधे हुए हैं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और उन्होंने साथ साथ ये भी कोट किया कि नेपाल को ऐसा कोई भी कदम नहीं लेना चाहिए जैसा कि तिब्बत ने लिया और तिब्बत नेक्स्ट हो गया तो उसको चाइना ने कब्जा लिया, तो ऐसी कोई दोबारा गलती नहीं दोहरानी चाहिए जैसा तिब्बत ने दोहराई थी। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी, उन्होंने आगाह किया, लेकिन उन्होंने इसको एज अ थ्रेट समझ के उसको कंडेम करने की कोशिश की। और साथ ही साथ एक ये भी न्यूज़ आई थी कि जो आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट जो है वो ज़्यादातर उसमें नेपाली लोग ही
हैं। तो वहाँ पे भी आर्मी चीफ ने भी यहाँ पे कहा था कि चाइना है वो नेपाल के पीछे है, मीन्स कि नेपाल जो ये कर रहा है इसके पीछे कोई थर्ड पार्टी है, उसका उनका मतलब था चाइना। तो उन्होंने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं गोरखा रेजिमेंट के जवानों को सेंटिमेंट को हर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें एंटी इंडिया न्यूज़ लगातार अगर आप सीक्वल्स में देखें, एक क्रोनोलॉजी समझते हुए जब आप चलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो उसका जो ग्राफ है वो नीचे जाता जा रहा है, एकदम डीप निगेटिव, ये समझ लीजिए। और इसके पीछे पूरा हाथ है चाइना का। अब चाइना का समर्थन यहाँ तक नेपाल कर दिया कि यहाँ पे खुल के नेपाल चाइना के सपोर्ट में आ गया हांगकांग को लेके, कि हांगकांग में जो चाइना ने बिल अनाउंस किया या बिल इंट्रोड्यूस किया है वो सही है और हांगकांग इंटरनल मैटर है चाइना का, और उसकी चाइना नेपाल सपोर्ट करता है और हांगकांग नेपाल की ही टेरिटरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेपाल सपोर्ट करता है, और इससे अल्टीमेटली ये पता चल जाता है सारी चीज़ों को आप एकदम क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो ये समझ में आता है कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट नेपाल इसलिए दे रहा है क्योंकि वो और उसकी कंट्री और वहाँ की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उसके ऊपर चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और अब ये भी मैं बता दूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है जो कि बिहार बॉर्डर में समस्तीपुर के आसपास में हुआ, यहाँ पे एक इंडियन को नेपाली पुलिस ने गोली मार दी और इससे उसकी मौत हो गई। तो ये स्टेटमेंट ये बताया जा रहा है कि ये एक लोकल इशू है, तो इसको एक लोकल इशू की तरह ही डील किया जाए। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर है वो खुली है, कोई ऐसी बॉर्डर नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ही यहाँ की जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। तो यहाँ पे पुलिस रोकती है, तो और भी इंडियंस यहाँ पे रहते हैं, उनके रिलेटिव नेपाल में रहते हैं, तो वो लोग आते जाते रहते हैं एकदम फ्रिक्वेंटली, नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल आराम से आते जाते रहते हैं। तो ये जो बंदा शख्स मरा है ये भी अपने परिजन अपने रिलेटिव से मिलने नेपाल जा रहा था और वहाँ पे इसको रोक लिया गया और वहाँ पे कुछ झड़प हुई, कुछ वाद विवाद हुआ। तो इसने अपने आसपास की एरिया से 5-6 लोगों को बुला लिया और उसके चलते यहाँ पे नेपाली पुलिस ने इसको गोली मार दी। और कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पे नेपाली पुलिस कस्टडी में ले सकती थी और फिर थोड़ा डिप्लोमेटिक रूप से इसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे ये भी हाई अथॉरिटी की तरफ से ये आ रहा है कि ये लोकल इशू है, इसको अच्छे से डील किया जाएगा, इसको कोई नेशन वाइड इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए और इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशन पे कोई असर नहीं है। लेकिन हालांकि जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन में कहीं ना कहीं निगेटिव डेवलपमेंट होती आ रही है और उसके पीछे का कारण है चाइना, क्योंकि चाइना का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नेपाल में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।